हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो फिलहाल करेंटली कल ही हमारा एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ गया है फाइनली। तो अब इसके 1 वीक बाद 2 वीक बाद बहुत जल्दी एम्स 2025 की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है ना। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अभी से ही कलेक्ट करके अपने पास रख लो, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मोस्ट प्रॉबेबल 2 to 3 डेज़ का ही टाइम मिलता है, उसमें आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। तो एंड में हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इससे पहले हम अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सबमिट करके कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि एंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए अभी इस वीडियो को मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो एम्स 2025 की काउंसलिंग में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। जब आप एम्स 2025 का बीएससी नर्सिंग का जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया होगा, उसकी आपको 2 कॉपी चाहिए। क्लियर है। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप फोटो कॉपी लगा दो, नहीं, ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी। अगर किसी बच्चे के पास डिलीट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ, एकेडमिक कोर्स पर क्लिक करो। एकेडमिक कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना RUC कोड और अपना पासवर्ड फिल करना होगा। वहाँ से आप लॉगिन करिए। क्लियर है। आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं है, किसी बच्चे के पास, ठीक है, तो फर्स्ट आप अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी तो रखिए ओरिजिनल। सेकंड, आपका पेमेंट प्रूफ, जो आपने एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग का जब फॉर्म फिलअप किया था तो आपने पेमेंट भी किया होगा, है ना। पेमेंट करने के बाद जो उसकी फ़ीस रेसिपिट आती है वो आपने डाउनलोड की होगी। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने अगर नहीं किया डाउनलोड तो वो भी आपको उधर ही लॉगिन जब आप करोगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, RUC कोड और पासवर्ड को जब आप फिल करके लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपका पेमेंट प्रूफ होगा, तो वहाँ से भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अभी डाउनलोड कर लो। पहला एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड करके रख लो, 2 कॉपी। सेकेंड, पेमेंट प्रूफ जो है उसकी भी आप 2 कॉपी क्या करो, अभी से ही डाउनलोड करके रख लो। थर्ड, आपको चाहिए 10th एंड 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, डिजी लॉकर नहीं चलेगा। 10th + 12th की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी। क्लियर है। चलिए, जो 10th की जो मार्कशीट होती है, ये आपके जो आपका नेम है, आपका नेम को पूरी स्पेसिफाई करने के लिए 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होती है। और जो 12th की मार्कशीट होती है, ये आपकी एलिजिबिलिटी को शो करती है कि आपके 12th में 55% आने ही चाहिए। अब आप बोलोगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम 12th की अभी हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। कोई बात नहीं, आपका रिज़ल्ट आ चुका है 12th का, आप वहाँ से ओरिजिनल रिज़ल्ट डाउनलोड करो, वो भी चल जाएगी। ओरिजिनल करना, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल जो रिज़ल्ट डाउनलोड करोगे आपकी वो भी चल जाएगी। ओके, चलिए, तो 3 मैंने आपको बता दिए। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड आपका पेमेंट प्रूफ, रेसिपिट जो नहीं है कोई बात नहीं, एम्स की ऑफिशियल साइट पर जाओ, एकेडमिक कोर्स पर क्लिक करो, वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर, RUC कोड, पासवर्ड डालो और वहाँ से लॉगिन करके आप जैसे ही लॉगिन करोगे वहाँ पर आपका पेमेंट प्रूफ होगा, आप उसको डाउनलोड कर लो। एंड थर्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, ये तो चाहिए ही चाहिए। ओके, चलिए। फोर्थ, आपको चाहिए जो आपका फ़ोटो ID प्रूफ है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड। जब आपने एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल किया था तो आप लोगों ने फ़ोटो ID प्रूफ कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। किसी बच्चे ने आधार कार्ड दिया होगा, किसी बच्चे ने पैन कार्ड दिया होगा,
दिया होगा ना, तो बस वही आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी रखनी है। क्लियर है? चलिए 5th पॉइंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी वो चलेंगी जो आपने एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग का जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसमें आपने जो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाई है वही यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अब वैसे ही सिमिलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लीजिए अभी। ठीक है, चलो 6 पॉइंट आपको क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो पहला आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल, सेकंड पेमेंट प्रूफ रेसिपिट, थर्ड 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, डिजी लॉकर से अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर डालते हो नहीं चलेगी, ओरिजिनल चाहिए बिल्कुल। फोर्थ फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। ओके, एंड 5th आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 से 5 आप रखिए अपने पास, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग में आपकी। 6th डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के रहने वाले हो। ओके, 7th आपको कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर किसी बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो अभी जो टाइम मिल रहा है आपको 10 to 14 डेज़ का, आप इसमें आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। और जो EWS वाले बच्चे हैं, जो EWS वाले बच्चे हैं उनको अपडेटेड ही चाहिए होगा EWS सर्टिफिकेट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग अपना ओल्ड वाला EWS फिल कर दिया है, डाल दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन काउंसलिंग के ड्यूरिंग आपको EWS अपना अपडेटेड ही चाहिए होगा। आपका पुराना वाला EWS सर्टिफिकेट वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर आपका अब EWS सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है तो आप जाइए और अपना EWS सर्टिफिकेट को अपडेट करा लीजिए। अब पुराना वाला EWS सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ध्यान से सुनो। 8 पॉइंट आपको चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जहाँ से भी आपने 12th पास आउट करिए वो लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देते हैं। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं देते हैं तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हो और वो भी चल जाएगा, है ना। जहाँ से आपने 12th पास आउट किए, अभी करंटली जहाँ से आपने 12th अपनी पास आउट किए वहाँ पर स्कूल जाइए, वहाँ से आप अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को ले आइए। ओके, तो पहला एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओरिजिनल कॉपी, पेमेंट प्रूफ आपको चाहिए ओरिजिनल, 10th और 12th की ओरिजिनल चाहिए आपको, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, डिजी लॉकर नहीं चलेगा, फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए लाइक आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो SC, ST, EWS, OBC और EWS का आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। 8 पॉइंट आपका मैंने बताया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ओके, 9th आपको चाहिए गैप ईयर सर्टिफिकेट। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्होंने 12th पास आउट करे हुए उनको टाइम हो गया, कुछ ईयर्स हो गए, तो आपको तहसील जाना पड़ेगा और तहसील से गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपने जो ड्रॉप किया है, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है ये ड्रॉपर बच्चों के लिए जिन्होंने करेंटली अभी 12th पास आउट किए 2025 में, जिसने 12th पास आउट किए उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। गैप ईयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट उन बच्चों को होगी जिनको 12th पास आउट करिए टाइम हो गया है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको बताना होगा कि आपने इन सालों में क्या क्या किया, आपने BSc करी या फिर कोई और भी कोर्स किया तो आपको वहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो आप तहसील जाइए और वहाँ से गैप ईयर सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। आपको इन जो भी मैंने आपको बताया 9 पॉइंट्स, इन आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो ये आप अभी से अपने मैनेज करके रख लीजिए, अपने पास अभी से कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। काउंसलिंग में सिर्फ 2 to 3 डेज़ मिलता है और तब आपको ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, है ना। तो अभी टाइम मिल रहा है तो अभी से आप अपने पास कलेक्ट करके रख लो, इस टाइम का आप अपना फ़ायदा उठा लो। ठीक है, तो पढ़ते रहो।